गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, भारत सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जूनियर इंजीनियर के 1340 अर्थात 1340 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी आवेदन की प्रक्रिया 30 जून 2025 से प्रारंभ भी हो चुकी है। देखिए देखिए यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपकी। ठीक है, और कौन कौन सी ब्रांच है? जूनियर इंजीनियर, कौन सी? सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, तीन कोर ब्रांचेस है। ठीक है, और डेट फॉर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्थात 30 जून 2025 से 21 जुलाई 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, और जबकि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट आपकी क्या है? 21 जुलाई। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट यानी कि फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या आपकी? 22 जुलाई 2025। ठीक है, डेट फॉर द विंडो फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ कलेक्शन चार्जेस। ठीक है, अब देखिए, डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्शन एंड ऑनलाइन, अब कलेक्शन के लिए क्या पोर्टल खोला जाता है? 1 अगस्त 2025 से लेकर 2/8/2025 तक। ठीक है, यानी कलेक्शन आप इस दौरान कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, आपका पेपर वन का एग्जाम की डेट भी सबसे अच्छी बात है कि आपके एग्जाम पहले से डिसाइड कर दिया है कब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आपका एग्जाम जो पहला पेपर होगा 27 से 31 अक्टूबर 2025 के, ठीक है, यानी 27 से 31 अक्टूबर के मध्य में स्टार्ट होगा। ठीक है, जबकि सेकंड पेपर का भी दे दिया इन्होंने। देखिए, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर सेकंड आपका जनवरी से फरवरी के मध्य में होगा। ठीक है, लेकिन ये 2026 में। ठीक है, तो वैकेंसी कितनी? 1340, लगभग 1340 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए किस किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है आपकी। ठीक है, पहले देखिए बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जूनियर सिविल इंजीनियरिंग मांगी इसमें साहब। ठीक है, और 3 इयर्स डिप्लोमा। ठीक है, अब अप टू यानी मैक्सिमम इयर्स क्या है? 30 ईयर, अर्थात यानी कि आप 30 वर्ष से अधिक के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब लेकिन इसमें 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें। ठीक है, एंड 2 इयर्स फॉर द वर्किंग एक्सपीरियंस इन द प्लानिंग एंड एजुकेशन मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियर। ठीक है, अब इसमें जूनियर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड। 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल और द मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्या मांगा है? 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है, और अप टू मैक्सिमम इयर्स कितनी हो सकती होनी चाहिए? 30 इयर्स। ठीक है, सेंट्रल बार्टर कमीशन। ठीक है, अब बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल। ठीक है, अब देखिए इसमें बैचलर डिग्री भी कहा है और डिप्लोमा या डिप्लोमा भी हो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, जूनियर इंजीनियर, अब देखिए यहां मैकेनिकल और सिविल के लिए भी डिप्लोमा क्या मांगा है? 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, ठीक है, सबसे पॉपुलर देखिए सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी दोनों ही ब्रांच के स्टूडेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, डीजीक्यूए नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या 3 इयर्स डिप्लोमा हो, यानी कि डिग्री भी कंसीडर कर सकते, डिग्री के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते और डिप्लोमा के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते। ठीक है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव, और लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा है मैक्सिमम इयर्स वही 30 इयर्स। ठीक है, देखिए किसी किसी विभाग में आपकी 32 इयर्स तक है मैक्सिमम, जबकि कुछ में क्या है 30 इयर्स। ठीक है, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति,
वही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है, सिविल से और इलेक्ट्रिकल अप टू 30 इयर्स दिया हुआ है। मिनिस्ट्री इंजीनियर सर्विस MES, ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल, तो सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए या सॉरी डिग्री दिया है इसमें, डिग्री होनी चाहिए या 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा भी कंसीडर किया गया है इसमें। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और द यूनिवर्सिटी। अब लेकिन इसमें 2 इयर्स क्या मांग दिया ना, एक्सपीरियंस मांग दिया, ठीक है बेटा। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अप टू 30 इयर्स। अब देखिए यानी कुछ ब्रांचेस यानी कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर आपको केवल क्या फ्रेशर्स स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि कुछ में क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। रिजर्वेशन तो क्राइटेरिया जो होता है सभी में वही है, ठीक है। अब देखिए एज का स्पष्ट दिया हुआ है, द क्रूशियल डेट फॉर द एज रिकॉग्नाइज 1 जनवरी 2026, शायद भी कैसे मैंने 1 अगस्त बता दिया था, 1 जनवरी 2026, ठीक है, 1 जनवरी 2026 से कंसीडर होगा, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, 1 जनवरी प्रोविजन ऑफ द DOP, ठीक है, आपको यानी 1 जनवरी 2026 को के अकॉर्डिंग कंसीडर होगा डेट, ठीक है। फॉर द पोस्ट फॉर द विच द एज लिमिट इज अप टू 30 इयर्स, तो उसमें साफ लिखा हुआ है यानी 2 जनवरी 1996 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है, जन्म। फॉर द पोस्ट ऑफ विच द एज, जिसमें 32 है तो उसमें 1994 यानी इससे पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं जन्म होना चाहिए उसका, ठीक है। अभी देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब द CBT बेस यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, विल कंडक्ट इन द 2 पेपर्स एज इंडिकेट, 2 पेपर्स होंगे इसके, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से। देखिए अब पेपर वन में भी 2 पोर्शन है आपके, ये देखिए 3 पोर्शन, देखिए एक है आपका यानी कि ये क्या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेपर 1 में भी आपके 3 पोर्शन है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के होंगे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है, तो टोटल कितने 100 क्वेश्चन, कितने 100 क्वेश्चन, ठीक है आपके। और लेकिन इसमें पार्ट 3 भी होगा, पार्ट 3 आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग होगा, पार्ट 3 आपका ब्रांच के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे पार्ट ए, जैसे जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चर, यानी सिविल एंड स्ट्रक्चर के स्टूडेंट है उनके लिए क्या पार्ट ए है, और जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट उनके लिए पार्ट बी है, इसी वजह मैकेनिकल के स्टूडेंट है उनके लिए पार्ट सी है, ठीक है, याद रखिए। यानी 3 सेक्शन है इसके और अपनी अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट है वो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका पेपर 1 के लिए है, जबकि पेपर 2 के लिए है आपका पहले देखिए यानी 50-50, एक नंबर दिखा दूं आपको पहले, 100 यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन इसके हैं आपके जो आपकी ब्रांच से अकॉर्डिंग, ठीक है। जबकि इसमें क्या है पार्ट ए और पार्ट बी। अब जनरल इंजीनियरिंग इसमें भी वही 3 सेक्शन है और आपको अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स कितने 300, ठीक है। और पेपर आपका 2 आवर्स एंड 40, पेपर आपका 2 घंटे का हुआ, कितने का 2 घंटे का, ठीक है। अब देखिए साफ लिखा हुआ पार्ट 1 and part 2 will be consist of the objective type question, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओनली द क्वेश्चन विल बी सेड इन द हिंदी एंड इंग्लिश, यानी केवल बाइलिंगुअल का लैंग्वेज का यूज किया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/4 है, कितना है 1/4, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑन अपॉन 25 मार्क्स, कितनी मार्किंग
नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 मार्क्स की। ठीक है, अब ये देखिए सिलेबस। ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जो रीजनिंग आप सभी में स्टडी करते हो वही रीजनिंग लगभग है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, देखिए इसमें जनरल अवेयरनेस की बात की गई, जनरल साइंस की बात नहीं की गई, याद रखिए जनरल साइंस नहीं है, जीएस नहीं है, जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस में क्या, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट द टेस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, यानी कि उसके चारों जो एनवायरनमेंट की घटनाएं हो रही है, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। Question will be also designed to test the knowledge of the current events and such matter of the everyday observations and experience and their scientific aspect as may be expected to the any educated person। ठीक है, यानी कि जो भी घटना अपने आसपास चाहे साइंटिफिक के अकॉर्डिंग हो, चाहे किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड हो या सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, वो सभी इंसिडेंट आपके नजरों के साथ जो भी हो रही घटना उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, the test will be also include questions related to the India and its neighboring country, especially the pertaining up to history, culture, geography, economy, scene, gender polity, and scientific research, etc. These questions will be such as that they do not require a special study of the any discipline। यानी इस प्रकार, यानी आपको एक ज्यादा स्पेशली स्टडी नहीं करने की आवश्यकता है बेटा, याद रखिए, साफ लिखा है इसमें। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग, अब जनरल इंजीनियरिंग में क्या बेटा, आपको सिलेबस अपना दिया हुआ। ठीक है, सिलेबस जो आप स्टडी कर, जो जिस ब्रांच के स्टूडेंट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कवर करना होगा। ठीक है, इसी वजह से पेपर 2 के अंतर्गत जिस कोई ब्रांच के स्टूडेंट है आप उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रिपेयर करनी होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो मेन आपकी ये थी 1340 वैकेंसी बहुत होती है बेटा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, केवल एक सीट चाहिए। हमको केवल स्टडी इस प्रकार से करनी है कि मेरे लिए एक सीट भी बहुत होगी। ठीक है, तो याद रखिए आप फोकस कीजिए अपने केवल टारगेट पर। ठीक है, ये मत सोचिए कि वैकेंसी कितनी है, बस हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमको एक सीट भी है तो उसको हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।